हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने मेरा दिमाग पूरी तरह से हिला दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड न्यू मलयालम मूवी संभवम अध्यायम उन्नु की। नॉर्मली हम चैनल पर थोड़ी लाइट हार्टेड कॉमेडी या इमोशनल फैमिली ड्रामा डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये फिल्म 100% ऑडियंस का अटेंशन डिमांड करती है। अगर आपने एक मिनट के लिए भी अपना फोन चेक किया तो आप इस कहानी से आउट हो जाएंगे। इस न्यू एक्सपीरियंस को समझाने के लिए एक बिल्कुल नया थॉट शेयर करती हूँ। जंगल के अंधेरे में रास्ता भटकना आम सी बात है, पर जब खुद वक्त अपना रास्ता भूल जाए तो इंसान अपने आप से ही टकराने लगता है। बस यही समझ लो इस मूवी का सबसे बड़ा सच है। वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आज हम इस कॉम्प्लेक्स मूवी का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे और मुझे इस वीडियो पर हमेशा की तरह आपकी पूरी पूरी एनर्जी चाहिए। तो चलिए इस माइंड बेंडिंग सफर को शुरू करते हैं। अब आते हैं इस मूवी की जान, इसकी नॉन लीनियर स्टोरी। ये कहानी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, इसलिए इसे ध्यान से और प्रॉपरली समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पूरी फिल्म टाइम लूप्स, टाइम ट्रैवल और ऑल्टरनेट टाइमलाइंस के एक फंटास्टिक कॉन्सेप्ट पर बनी है। प्लॉट सेट है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक मिस्टीरियस वेल्लुरकट जंगल में। कहा जाता है कि जो इंसान इस जंगल में गया वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने प्रोलॉग यानी कि पास्ट टाइमलाइन से होती है, जहां एक विदेशी लेडी और उसके ट्राइबल साथी कुछ बॉडीज को ठिकाने लगाने आते हैं। वहीं से इस्टेब्लिश हो जाता है इस जंगल में कुछ तो ऐसा फोर्स है जो फिजिक्स और वक्त के रूल्स को नहीं मानता। हम फिर सीधा प्रेजेंट डे में आते हैं। कहानी का हीरो है आनंद यानी कि अस्कर अली, जो एक सिविल पुलिस ऑफिसर है। उनकी बीवी प्रेग्नेंट है और उनको पनिशमेंट ट्रांसफर देकर इस रिमोट जंगल बॉर्डर वाले स्टेशन में भेज दिया जाता है। एक दिन उन्हें और दूसरे केरला पुलिस वालों को जंगल के अंदर जाना पड़ता है एक मिसिंग तमिलनाडु पुलिस ऑफिसर के रेस्क्यू के लिए, और यहीं से असली चक्रव्यूह शुरू होता है। आनंद और उनकी टीम को आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है कि वो सिर्फ एक जंगल में नहीं है, बल्कि वक्त के लूप में फंस गए हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में टकरा रहे हैं। कहानी बार बार अलग टाइमलाइंस के बीच जंप करती है। आप एक सीन अभी देखोगे और 40 मिनट बाद मूवी वापस घूमकर दिखाएगी कि एक्चुअली वो उस पॉइंट पर कैसे पहुंचे थे, एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ। यानी कि कॉज एंड इफेक्ट दोनों उलझ गए हैं। हीरो यहाँ सिर्फ एक बुरे लोगों के साथ नहीं लड़ रहा, वो टाइम से लड़ रहा है। ये एक मैसिव पजल है और हर नॉन लीनियर जंप आपको आगे की बजाय पीछे या ऑल्टरनेटिव रियलिटी में ले जाता है, जहां कहानी का एक नया हिस्सा जुड़ता है। अब बात करते हैं कास्ट और टेक्निकल टीम के बारे में। इस ब्रिलियंट थ्रिलर को डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट डायरेक्टर जीतू सतीशन ने। ट्रस्ट मी दोस्तों, द डायरेक्टर वाज सुपर्ब। एक नई सोच और इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पहली ही फिल्म में इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करना बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। स्क्रीन पर फिल्म के मेन कास्ट में है अस्कर अली, विनीत कुमार, सिद्धार्थ भरतन, असीम जमाल और सेंथिल कृष्णा। सभी एक्टर्स ने बहुत ही रॉ, इंटेंस और नेचुरल एक्टिंग की है। जंगल की क्लोस्ट्रोफोबिया और वक्त के जाल में फंसने का डर उनके चेहरे पर साफ नजर आता है। अस्कर अली स्पेशली अपने कैरेक्टर की हेल्पलेसनेस और उस सिचुएशन को क्रैक करने की डिटर्मिनेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस करते हैं। अब बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव्स पर। जैसे कि मैंने कहा, डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन इस कॉम्प्लेक्स थीम पर कमाल का है। मलयालम इंडस्ट्री में इस लेवल पर मिस्ट्री मिक्स करना, वो भी लोकल माइथोलॉजिक टच के साथ, इज सिंपली ब्रिलियंट। जंगल यहाँ सिर्फ एक शूटिंग का लोकेशन नहीं, बल्कि वो मूवी का प्राइमरी विलन लगता है। टेंशन और इरी वाइब आपको अपनी सीट से चिपके रहने पर मजबूर कर देती है। नॉन लीनियर होने के बावजूद अगर आपका ध्यान स्क्रीन पर है तो डायरेक्टर ने प्रैक्टिकली हर छोटी बड़ी प्लॉट होल को बहुत ही स्मार्टली कनेक्ट किया है। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव्स की। ऑनेस्टली कहूं तो मेरे लिए फ्लॉज बहुत ही कम हैं। सेकंड हाफ में टाइम लूप मैकेनिज्म थोड़ी ज्यादा हेवी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कैजुअल व्यूअर्स के लिए पेसिंग थोड़ी स्लो लग सकती है, क्योंकि दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। कुछ जगह पर कैरेक्टर्स ऑडियंस को सिचुएशन वर्बली एक्सप्लेन करने लगते हैं। विजुअल स्टोरी टेलिंग खुद काफी थी, पर कॉम्प्लेक्सिटी के कारण मेकर्स ने शायद ये सेफ्टी का रास्ता चुना हो। दोस्तों, इस फिल्म का क्लाइमेक्स इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है।
फॉर मी द एंडिंग इज ब्रिलियंट ओपन एंडिंग। डायरेक्टर ने सब कुछ थाली में सजाकर स्पून फीड नहीं किया है। फिल्म आपको एक ऐसे फिलोसॉफिकल और थ्रिलिंग पॉइंट पर छोड़ देती है जहां आप थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ घंटों थियरीज डिस्कस करोगे। ऐसी एंडिंग्स फिल्म को देखने के बाद भी आपके दिमाग में जिंदा रहती है। इस सुपर्ब डायरेक्शन, नॉन लीनियर एक्सपीरियंस और माइंड बेंडिंग नैरेटिव के लिए माय फाइनल रेटिंग फॉर संभवम अध्ययम ओन्नू इज सॉलिड 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। ये एक डार्क चैलेंजिंग मास्टरपीस है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये फैंटास्टिक मूवी ऑलरेडी देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी टाइम लूप थ्योरी क्या है। अगर आपको ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।